हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे, सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें यू मेक स्टेटमेंट्स। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे यू आस्क क्वेश्चंस, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड पे आता है, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन आप पढ़ें। A sentence that asks a question is called interrogative sentence। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, दिस इज द एग्जाम्पल जिसमें आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपका आएगा, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन एंड एट द एंड देयर वुड बी अ क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, वे डू यू यूज योर लैपटॉप। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप, ऐसी चीजें जिसमें आप किसी से कुछ क्वेश्चन करें, आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, या आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं कि नहीं करते। ये क्वेश्चंस हैं जो आपने किसी से पूछे हैं। जब हम इनकी अब नरेशन जो है डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट नरेशन यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे बताएंगे। हमने कल बताया था कि हमारे पास एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जब क्वेश्चन आता है ही सेड, जो सेड का वर्ड है ये शी सेड या ही से, जब इस तरह से हम यूज करते हैं से, सेड, टोल्ड, इस तरह के जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे इनको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब इनवर्टेड कॉमास के अंदर जितनी भी स्पीच होती है, ठीक है, जो कुछ भी लिखा होता है बीच में, ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हमने ये दो चीजें पढ़ी थी। इसमें हमने इसके अलावा एक बात की थी, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास समेशियस मेथड, फॉर्म ऑफ, सॉरी, हमारी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो चेंज होंगी, जितने भी आपके टेंसेस हैं। यानी जो आपका सेड से लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपकी, यानी आपको जब पता चलेगा कि जो बात हो रही थी वो अगर प्रेजेंट में हो रही है और प्रेजेंट में ही रिपोर्ट हो रही है तो उसी तरह रहेगा। फ्यूचर की कोई बात है तो वो उसी तरह रहेगी। अगर पास्ट की कोई बात है तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अब इनकी कन्वर्जन देख ली है। इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस करेंगे इफ और वेदर से। ठीक है, से और सेट जो है आस्क और आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में इफ या वेदर, से जो है और सेड, सारी बात है क्योंकि सवाल है तो वो आस्क और आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। In reported speech section, structure will be simplified by placing helping verb after the subject। हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पुट कर देंगे? आफ्टर द सब्जेक्ट एंड पुटिंग फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। हमें पता है कि जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसको जब हमने रिप्लेस करना है तो हमने पहले ले आना है सब्जेक्ट, ठीक है, से सेट हो जाएगा आस्क्ड, इफ या वेदर, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, देन योर हेल्पिंग वर्ब, और फिर एंड पे जितना भी आपका रिपोर्ट होने के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे आपके स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आई है कि हमारे पास पहले था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, तो अब हम उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह आस्क्ड, इफ, वेदर, फिर सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के और एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, उसे क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। डू, डज,
डिड इसको हम ओमिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने आस्क्ड वगैरह पूछ लिया है और इफ और वेदर लगा दिए तो फिर आपको जरूरत नहीं है डज, डिड, जो आपके सिंपल सेंटेंस में आता था। ठीक है, इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इफ वेदर विल नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं जब आगे देखेंगे, तो फिर हमें इफ और वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एट जर्नल चेंजिंग विल बी एज पर रूल, पहले जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन होगी चेंज। ठीक है, फिर आपके टेंस चेंज होगा और फिर आपके सर्टेन वर्ड चेंज होंगे। जब आप रिपोर्टिंग से एक इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले आपके प्रोनाउन चेंज होते हैं, फिर आपका टेंस चेंज होता है, फिर आपके सर्टेन वर्ड चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, उसकी जगह पे इफ और वेदर लगाना है, से और सेट की जगह पे आस और आस लगाना है। फिर हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है शुरू से, और उसे हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा देना है। डू डिड डज वाले क्वेश्चंस को हमने ओमिट कर देना है। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे पता चल रहा हो क्वेश्चन है कोई, तो फिर आपको इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन वर्ड आप शुरू में लिख देंगे। जनरल चेंज करने का हमारा पैटर्न क्या है, चेंज इन प्रोनाउंस होता है, पहले हमें पता है। थ्री प्रोनाउंस है हमारे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था आई, वी। सेकंड पर्सन हो गया यू, दे। थर्ड पर्सन आपका ही, शी, इट और नेम था। हम अकॉर्डिंगली उसी तरह प्रोनाउन चेंज करेंगे जैसे हमने कल चार्ट पढ़ा था। फिर हम टेंस को चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास फ्यूचर और प्रेजेंट है आप उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको पता चल रहा है कि आपके पास पास्ट है, तो फिर अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस आ जाएंगे। और फिर हम सर्टेन वर्ड्स चेंज करेंगे, कल हमने लिस्ट पढ़ी थी कि नाउ को देन में कन्वर्ट कर देंगे, दिस डे टुडे को दिस डे, और जो है टुमारो को द कमिंग डे या नेक्स्ट डे। तो इस तरह करके हम इनको चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन। ही सेज विल यू गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट है। अब आगे देखें आप कि जो अंदर टेंस था वही रहा है, चेंज नहीं हुआ। ही आस्क्स, सेज चेंज हुआ आस्क्स में। इफ हमने लगा दी, इफ या बदल हमने कहा था हम वो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, फिर आपका वर्ब आ गई, और फिर आपका जो भी बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हो गया, एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप आ गया। ही सेज विल यू गो टू स्कूल, उसने कहा कि, मतलब थर्ड पर्सन ने मेरे से पूछा है कि आप जो है स्कूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कन्वर्ट हुआ है फर्स्ट पर्सन में। ही आस्क्स इफ आई विल गो टू स्कूल। आपका क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से पहले प्रेजेंट था, तो आपको जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है सेंटेंस के अंदर, जो आपका टेंस है, यू विल बी फाइन। ठीक है, इसके बाद ही सेज टू मी, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास उन्होंने सेज टू मी यानी बता दिया है सेज टू मी कि उसने मुझे कहा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो फिर आप आएगा ही आस्क्स मी। राइट, आपने टेंस चेंज नहीं किया। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, ही आस्क्स मी इफ ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। मतलब मुझसे किसी ने पूछा है कि क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने अपने बारे में पूछा है। ठीक है, आपने बताना है he asks me if he is not going to school today। अब यहाँ पे स्कूल टुडे था, क्योंकि अब ये फ्यूचर की बात, ये प्रेजेंट की बात है, तो हम यहाँ पे टुडे को चेंज नहीं कर रहे। अगर पास्ट में ये बात होती तो हम टुडे को दैट डे कर देते। ये बात कल भी हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर पास्ट में बात हो रही है तो फिर हम टुडे को दैट डे कर देते हैं। अगर आज की तारीख में प्रेजेंट में बात हो रही है, जो हमें नजर आ रही है इधर सेज टू मी से और आस्क्स मी से, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सेड होता, यही आस्क्ड मी, तब आप यहाँ पे दैट डे कर देते, लेकिन क्योंकि अब ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेजेंट में ही है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया। यू सेड टू मी डू यू लाइक एप्पल्स। हमने बात की थी जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डू को हटा देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यू आस्क्ड मी, ठीक है, आज सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में। इफ आई लाइक एप्पल्स, डू हटा दिया हमने। अब हमारा प्रोनाउन पहले चेंज हुआ है, चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया।
ठीक है। अब आपका जो है टेंस चेंज हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास था पास्ट, तो यहाँ पे भी आपका आगे पास्ट में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल। ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस था यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे सिंपल और वो कन्वर्ट हो गया है सेड की वजह से सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है। यू जो है क्योंकि सेकंड पर्सन था वो फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हुआ है, हमने पहले चेंज किए हैं अपने प्रोनाउंस, फिर हमने चेंज किया वर्ब, और फिर आपका कुछ वर्ड्स जो चेंज होने थे वो हमारे नहीं हुए, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं था। दे सेड टू मी वेयर इज द क्लास, उन्होंने, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, उन्होंने आपसे कहा है। दे आस्क्ड मी, ठीक है। सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क में। अब वेयर क्योंकि पहले से क्वेश्चन है तो हमने इफ नहीं लगाया। ये नोटिस किया आपने, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है वेयर व्हेन व्हाट हाउ, तो फिर आप उसको चेंज, फिर आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, फिर वो वैसे का वैसे रहेगा। अब बाहर जो है आपके पास पास्ट टेंस है, तो अंदर भी आपके पास पास्ट टेंस आ गया। अब ये देख लें, वेयर द क्लास वाज, इज है यहाँ पे और यहाँ पे वाज है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपके पास सिंपल पास्ट टेंस हो गया है। उसके बाद वी सेड विल ही कंप्लीट हिज टास्क बाय टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो है तो आप ये देखिएगा ये नेक्स्ट डे आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेड है, ये बात पास्ट में हुई है। अगर ये प्रेजेंट में होती तो ये टुमारो ही होता। वी सेड विल ही कंप्लीट हिज टास्क बाय टुमारो, वी आस्क्ड इफ ही वुड कंप्लीट। क्योंकि हम बाद की बात कर रहे हैं तो आपका जो पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ ही वुड कंप्लीट हिज टास्क बाय द नेक्स्ट डे। ठीक है। इन जो हमने पिछली स्लाइड से पढ़ा है कि हमारा जो है इफ हम लगाना, इफ या वेदर लगाएंगे, सेज को आस्क में कन्वर्ट करेंगे, आस्क को सेट को आस्क में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इफ वर्ड लगाएंगे इफ या वेदर, उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ब है जैसे यहाँ पे था वेयर तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और सिंपली हम अपना सेंटेंस का फिर टेंस चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां पे आप एक्सक्लेमेशन सर्टेन रश ऑफ इमोशन शो करेंगे, उसको हम एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें अमूमन इंटरजेक्शन लगा के एक्सक्लेमेटरी या अपने जो है आपने इमोशन शो किए हुए होते हैं। अभी आप अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा इंटरजेक्शन हमने यूज की हुई है। तो हम जब ये आएगी तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही होंगी उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, सोरो, appreciation, love, excitement, frustration, एंगर एक्सेट्रा। मतलब जो भी आपका इमोशन है, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, सरप्राइज है, जॉय हो, सोरो है, एक्साइटमेंट है, एंगर है, ठीक है, उसको आप जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने आपको बता दिया, जिसे हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ये जो है पूरा, ये आपकी इंटरजेक्शन है, तो इसके साथ आपका जो ये वाला मार्क है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जब आप ये लगा देंगे तो आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, हम तारीफ करें फ्लावर की, प्रिटीनेस की। हाउ नाइसली शी इज सिंगिंग, हम उसके गाने की तारीफ करें कि वो कितना अच्छा गा रही है। दैट इज फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा है। हुर्रा, वी वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया। ये नहीं, हमने अपने यहाँ पे एक्साइटमेंट, पहले में हमने जो है वो अप्रिसिएशन शो की है, दूसरे में भी हमने अप्रिसिएशन शो की है, तीसरे में हमने अपनी एक्साइटमेंट शो की है, चौथे में भी हमने अपनी एक्साइटमेंट शो की है कि चीजें जो हैं वो हम मैच जीत गए हैं, तो दैट इज एक्साइटिंग। तो अब जब हम इनको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इन रिपोर्टेड स्पीच सेक्शन, interjections for happiness will be omitted. interjections for happiness, yippee, hurrah, yahoo, इस तरह के जो वर्ड हैं ये क्या होंगे? ओमिट हो जाएंगे इन रिपोर्टिंग स्पीच सेशन।
ठीक है, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सेड या से को कन्वर्ट किया जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद फ्रस्ट्रेशन, ये वाले वर्ड्स यूज होंगे रिस्पेक्टिवली। सम इंटरजेक्शन फॉर हैप्पीनेस आर एज फॉलो, यीपी, हुरा, याहू। इनको हम क्या लिखेंगे सिंपली कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये हुर्रा ईपी के वर्ड जो है चेंज करके आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम विद जॉय, ये आपका। फिर रिपोर्टिंग सेक्शन में इंटरजेक्शंस फॉर सोरो विल बी ओमिटेड एंड रिपोर्टिंग सेक्शन सेट और से को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो रिस्पेक्टिवली। ओ शिट, अलास, जो आवाज है, एंड ऊप्स, ये जो आपके वर्ड्स हैं ये जो है वो चेंज हो जाएंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। जहां पे हैप्पीनेस शो होगी वहां पे हम ये इनको हटा के एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे। जहां पे सोरो शो होगा वहां पे हम एक्सक्लेम विद सोरो लिख देंगे। ठीक है। इन रिपोर्टेड स्पीच सेक्शन इंटरजेक्शन फॉर वंडर और सरप्राइज, ठीक है, जहां पे होगा उनमें हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिख देंगे, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर या हाउ प्रिटी इट इज। इसकी जगह पे हम लोग मेंशन कर देंगे exclaimed with wonder। ठीक है, in exclamatory sentence wonder case structure will be reported, speech will be simplified and very will be added before the adjective। अगर उसके अलावा अगर हमने और भी उसको enhance करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा देंगे, ताकि जो है आपका सेंटेंस में ज्यादा, अगर आपने सरप्राइज या ज्यादा उसकी तारीफ किसी चीज की करनी है तो हम वेरी प्रिटी कर देंगे, या वेरी अगली या इस तरह की कोई चीज हम लोग यूज करेंगे जब हमने रिपोर्टिंग स्पीच में उसको चेंज करना होगा। ठीक है, nutshell all interjections will be omitted in the reported speech section। exclaim with joy, exclaim with anger, exclaim with sorrow, इस तरह लिख के हम सारी interjections को खत्म कर देंगे। inverted commas रिप्लेस होंगे that से, जो कि हम पहले भी करते रहे हैं, inverted commas को रिप्लेस करके that लगाना है। फिर हमारा जनरल चेंजिंग रूल जो पहले है, चेंजिंग प्रोनाउंस हमने फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से प्रोनाउंस चेंज करने हैं। फिर हम टेंस चेंज करेंगे, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो बाहर रिपोर्टिंग वर्क के हिसाब से हम अंदर चेंज कर देंगे सब्जेक्ट जो है टेंस को। और फिर जो सर्टन वर्ड्स हैं हमारे, अब जैसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें चेंज नहीं आएगी, प्रेजेंट में चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर पास्ट में कोई बात हो रही है तो फिर हमने वहां पे जैसे लिखा है कि दैट डे टुमारो, इस तरह के वर्ड्स। अब हमारे पास जैसे है ही सेज हुर्रा वी हैव वन द मैच टुडे, ही एक्सक्लेम्स विद जॉय। अब यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे एक्सक्लेम्स आया, ही एक्सक्लेम्स विद जॉय दैट दे हैव वन द मैच टुडे। यहाँ पे टुडे ही रहा है क्योंकि प्रेजेंट में था, अगर ये होता पास्ट में तो फिर हमारे पास यहाँ पे दैट डे हो जाता। अब आपने देखा होगा हुर्रा को कन्वर्ट करके हमने एक्सक्लेम्स विद जॉय किया है। द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। अब बच्चे की बात हो रही है, व्हाट का लफ्ज यूज हुआ है और यहाँ पे बच्चा क्या है, हैरान हो रहा है, एक्सक्लेम्स विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी लवली साइट। ठीक है। अब ब्यूटीफुल को हमने एडजेक्टिव को चेंज कर दिया है, उसकी जगह पे व्हाट अ लवली साइट कर दिया है या व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट कर दिया है। या अब हमने जो एडजेक्टिव है वो चेंज कर दिया है, किसके हिसाब से, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। यू सेड टू मी अलास आई फेल दिस एग्जाम। अब किसी ने मुझे कहा है, ठीक है, या मैंने किसी को कहा है कि यू सेड टू मी, कि यू एक्सक्लेम विद सोरो, क्योंकि फेल हो गए, अलास है सॉरी, दैट यू वर फेल्ड इन दैट एग्जाम। ठीक है। अब दिस को हमने कन्वर्ट किया है दैट में, ये हमने पहले ही वर्ड्स देखे थे कि जो वर्ड्स कन्वर्ट होंगे ये आगे भी एक दफा आएंगे, तो परेशान नहीं होना। द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय पर्स। अब अलास आ गया, इसका मतलब है एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स, कि उसका पर्स, अब आप यहाँ देखें
यहाँ पे क्योंकि सेट था और आई हैव है, तो ये सिंपल परफेक्ट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। राइट, यहाँ पे आपके पास अंदर सिर्फ परफेक्ट टेंस था। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे सैड है, पास्ट में बात हुई हुई है। द कैंडिडेट सेड हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज, द कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड विद डिसअप्रूवल। ठीक है, उसने डिसअप्रूव किया है कि दैट द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट। अब आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है वो सिंपली बाहर एक्सक्लेम्स विद वंडर, एक्सक्लेम्स विद जॉय, एक्सक्लेम्स विद सॉरो है, और क्लेम विद डिसअप्रूवल, इस तरह के वर्ड्स यूज करके हमने ये जितने भी आपके एक्सक्लेमेशनरी वर्ड्स है इनको चेंज किया है। इन्वर्टेड कॉमा सिंपली हटाए हैं, इन्वर्टेड कॉमा आते ही हमने दैट लगाया है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने सेड की बजाय, सेड टू मी की बजाय हमने एक्सक्लेम विद जॉय या एंगर की बात करके सिंपली हमने अपनी सारी जो इंटरजेक्शंस या एक्सक्लेमेशंस थी उनको खत्म कर दिया है। हमने पहले प्रोनाउंस चेंज किए हैं, फिर हमने टेंस चेंज किया है, और फिर कुछ वर्ड्स जो थे जो हमने चेंज करने हैं, जैसे टुडे को दैट डे करना था, या दिस एग्जाम को दैट एग्जाम कर दिया। इस तरह के जो वर्ड्स हमने चेंज करने हैं हमने उनको चेंज किया है। अब हमने डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी कर ली है। अब हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आपको एक कमांड देते हैं, ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस मांगते हैं। एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर है कि दरवाजा खोलो। प्लीज हेल्प मी, दैट्स अ रिक्वेस्ट, के रिक्वेस्ट किया आपने किसी से कि मेरी मदद की जाए। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर आपके पास एक्सप्रेस किया जाता है रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले हमने पढ़े थे डेक्लेरेटिव जिसमें यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, फिर इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, फिर एक्सक्लेमेटरी जिसके अंदर हम अपना इमोशन शो कर रहे थे, और अब हम जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गए। अब हमने इसको कैसे चेंज करना है हम वो देखेंगे। अब ना, पहली बात, इन्वर्टेड कॉमास हमने हटाने ही हटाने हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का इशू आता है। तो वो हमने हटा दिया, और हमने फिर टू के बाद विल बी रिप्लेस्ड बाय टू फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास टू आएगा उसके बाद आपके पास हमेशा ऑलवेज जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इसको लिख लें। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल ना की, कोई और वर्ब लगा दी, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहले शुरू में एक नंबर कट जाएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जो आपने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इन रिपोर्टिंग स्पीच सेक्शन से और सेड विल बी चेंज इनटू हाइपरनेम। ठीक है, अब आपके हाइपरनेम कौन से हैं? रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर्ड। ही एडवाइज्ड मी टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू, ही ऑर्डर्ड मी टू, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था इन्वर्टेड कॉमास में दैट नहीं आएगा, टू आएगा। ही एडवाइज्ड मी टू, ही ऑर्डर्ड मी टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू। क्योंकि टू है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। चेंज इन टेंसेस विल नॉट अकर इन दिस सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमने टू लगा दिया, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगनी है। तो चेंज इन टेंस तो अकर होगा ही नहीं हमारे पास। जैसे हमने पहले बात की थी कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे, द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सारी चीजें जो कि आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से उसमें टेंस में चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ऑर्डर की, कमांड की, रिक्वेस्ट की बात कर रहे होंगे, जब आप टू लगा देंगे उसके बाद, तो टू के बाद आपके पास कभी भी जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती आपके पास हमेशा जो है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपकी हमेशा होती है या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। आपका जो है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। वर्ड्स लाइक प्लीज, काइंडली आर ओमिटेड, क्योंकि हम प्लीज, जब में आ जाएगा रिक्वेस्टेड मी टू तो प्लीज की जरूरत है। अगर आपके पास आ जाएगा काइंडली तो इसमें भी रिक्वेस्टेड ही आ जाएगा। इस तरह के वर्ड जो है वो हम यूज नहीं करेंगे।
अब आप एग्जाम्पल देखिए, द मास्टर सेड हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मास्टर ने अपने सर्वेंट को कहा कि मुझे पानी का एक ग्लास दे दें। अब मास्टर ने क्या किया, ऑर्डर किया है। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। टू के बाद आपने देखा ब्रिंग आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपका ये चीज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी टेंस चेंज नहीं हुआ। सिर्फ आपने सेट टू की जगह पे लगा दिया ऑर्डर्ड, क्योंकि आपने सेंस किया कि यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है। फिर द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, प्लीज मॉम गिव मी सम फूड नाउ। ठीक है, अब नाउ को हमने कहा था कि नाउ चेंज होगा देन में। नाउ हो गया देन में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, सेकंड हम बता रहे थे पास्ट में। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, सेड टू हिज मदर, क्योंकि प्लीज था तो रिक्वेस्ट आ गई। टू गिव, अब टू के बाद तो आपके पास आनी ही फर्स्ट फॉर्म है, टू गिव हिम सम फूड देन। अब क्योंकि बात पास्ट में हो रही थी, तो जब पास्ट में होगी तो हम दिस को दैट में चेंज कर देंगे, नाउ को देन में कन्वर्ट कर देंगे। हमने वर्ड्स पहले देखे हुए थे, लिस्ट थी हमारे पास पूरी, तो हमने ये सिंपली इसको इस तरह कर दिया है। ही द टीचर सेड टू हिज, सॉरी, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट वर्क हार्ड। टीचर ने अपने स्टूडेंट को कहा है कि आपने मेहनत करनी है। अब ये आपको एडवाइस की जा रही है। अब एडवाइस में क्या करना है, द टीचर एडवाइस हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। कि टीचर ने एडवाइस किया है, टीचर ने स्टूडेंट को एडवाइस किया है कि आप जो है मेहनत करें। द टीचर एडवाइस्ड हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। अब ये यहाँ पे एडवाइस के बाद स्टूडेंट्स, अब टू आ गया, टू के बाद हमारे पास वैसे का वैसे ही सारी चीजें रह गई। ही सेड टू हिज ब्रदर, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। अब उसने अपने भाई को तंबीह की है, रोका है। तंबीह करना, रोकना। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, तो ही फॉरबेड हिज यंगर ब्रदर टू स्पिट ऑन फ्लोर। अब फॉरबेड का मतलब ही रोकना है, तो आप डू नॉट का वर्ड और इस तरह से नॉट का यूज नहीं करेंगे। फॉरबेड का मतलब ही रोकना है, तो फिर आप इसमें दोबारा से नेगेटिव नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपके पास है द क्विद सेड टू हिज नेशन, कायद सेड टू हिज नेशन, सॉरी ये गलत लिख दिया है। द कायद सेड टू हिज नेशन, कायद ने अपनी अवाम से कहा या अपनी रियासत से कहा या अपने लोगों से कहा, टू ट्राई अगेन, ट्राई अगेन कि दोबारा जो है वो मेहनत करो। द कायद आस्क्ड हिज नेशन टू ट्राई अगेन। ठीक है, और एडवाइज्ड हिज नेशन आना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। द कायद, सॉरी, द कायद आस्क्ड हिज नेशन टू ट्राई अगेन, एडवाइज्ड हिज नेशन टू ट्राई अगेन होगा। फिर उसके बाद आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज भी होता है। ठीक है। अब लेट कहाँ पे यूज होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये डिफरेंट होते हैं। Sentences beginning with let express ideas such as a suggestion, let us do this, proposal, let's go to that place, request, please let me do this, wish, let's go to that park today, determination, let the best man win, desire। मतलब इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये आपकी आइडियाज, सजेशंस, इन सब चीजों को बता रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें लेट का वर्ड यूज होगा। Rules regarding the use of let, lets in reported speech. She said let's go to the restaurant। ठीक है, अब यहाँ की किस सजेशन यूज हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम सजेस्टेड, सॉरी, हम क्या करेंगे, शी सजेस्टेड गोइंग टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, या फिर आप कहेंगे शी सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द रेस्टोरेंट, राइट।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आगे लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट ही नहीं बताया हुआ कि किससे बात की गई है। तो उसने हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, शी सजेस्टेड गोइंग टू द रेस्टोरेंट, या फिर आप इसमें दे या वी का एडिशन भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। ही सेड लेट्स वेट अ फ्यू मिनट्स एंड देन ट्राई अगेन लेटर। उसने कहा है ही सजेस्टेड वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ट्राई अगेन लेटर। ठीक है। क्योंकि हमने बात की थी इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आपके पास टेंस चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे आपके पास टेंस चेंज नहीं हुआ। He suggested that they should wait for a few minutes and then try again later. तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ सजेस्टेड आ गया, सजेस्टेड का वर्ड यूज हो गया और लेट को हटा के, और उसके बाद बाकी इंपैरेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर ही है कि उसमें आपके पास चेंज नहीं होगा किसी भी तरह का इन टेंस। सिंपल सी बात है, ये बात रूल है, ये रूल आपने लिख लेना है। अब इसमें इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट, उसमें स्पीच में लेट्स नॉट ब्लेम हिम टिल वी हियर द फैक्ट्स, कि जब तक हम फैक्ट्स नहीं सुन लेते हमें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ही सजेस्टेड नॉट ब्लेमिंग हिम टिल दे हियर द फैक्ट्स। ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट, यहाँ पे क्योंकि वी था तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ज्यादा लोग हैं, तो उसकी जगह पे वी जब कन्वर्ट होगा पर्सन आपका जो प्रोनाउन, तो उसकी जगह पे दे आ जाएगा। लेट ही शुड नॉट, दे शुड नॉट ब्लेम हिम टिल दे हियर द फैक्ट्स, के जब तक वो फैक्ट्स नहीं सुन लेते इनको ब्लेम नहीं करना चाहिए उसको। लेट्स बेक अ केक सेड जेसिका, लेट्स नॉट सेड टिम। अब दो बातें दो यहाँ पे रिपोर्टेड हैं, जेसिका की बात भी रिपोर्ट हो रही है और टिम की बात भी रिपोर्ट हो रही है। जेसिका सजेस्टेड बेकिंग अ केक, ठीक है, बट टिम वॉज अगेंस्ट इट। अब हमने बता दिया कि एक सजेशन आई कि केक बेक करते हैं और टिम इसके अगेंस्ट था, उसने कहा नहीं जी हम केक बेक नहीं करते। ठीक है, उसके बाद लेट अस समटाइम्स एक्सप्रेसेस अ कॉल टू एक्शन, के जहां पे कॉल टू एक्शन आ जाएगी कि कोई एक्ट करना है, आपने कोई काम करना है, इट्स देन यूजुअली रिपोर्टेड बाय अर्ज या एडवाइस, ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव सेंटेंस। मतलब अब देखें इसको, द स्टूडेंट सेड लेट्स शो और टीचर दैट वी रिस्पेक्ट हिम। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है कि अपने टीचर को हमने शो करना है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने एडवाइस या अर्ज का वर्ड यूज करना है, वो हो गया यूज। ऑब्जेक्ट कौन से हैं, दूसरे स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है आपका, सिंपल इनडेफिनेट टेंस जो होता है, टू शो दैट दे रिस्पेक्ट देयर टीचर, क्योंकि हमने टू लगा दिया उसके बाद आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर तो चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था आपका, शो और टीचर दैट वी रिस्पेक्ट हिम, शो दैट दे रिस्पेक्ट देयर टीचर, तो हमने सिंपल सी बात की है कि अगर आपके पास कॉल टू एक्शन है तो आपने वहां पे अर्ज या एडवाइस का वर्ड यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आपके पास जो भी बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपने वैसे रिपोर्ट कर देना है। द स्टूडेंट सेड लेट्स शो और टीचर दैट वी रिस्पेक्ट हिम, द स्टूडेंट अर्ज द अदर स्टूडेंट्स टू शो दैट दे रिस्पेक्ट देयर टीचर। अब हमारे पास आखिरी सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसे हम ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव में हमारे पास विशेस आ जाती हैं, मे मे यू गेट वेल सून, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस विशेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस फॉर्म विद मे आर फाउंड मेनली इन अ वेरी फॉर्मल वे, ये बहुत फॉर्मल है। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस डेफिनेट फ्रेजेस इज यूज, सो नो चेंज इन द टेंस अकर। अब आपने देखा कि पांच में से दो जो है, जो आपका इम्पेरेटिव है और ऑप्टेटिव है, इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर, ये आप दुआ दे रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं, मे से ये शुरू हुआ है अमूमन। पीस बी अपॉन हिम, जो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ पीस बी अपॉन हिम कहते हैं, जैसे हमने एक विश शो की है, ही प्रेड मी टू लिव लॉन्ग, उसने मुझे जो है मेरे लिए दुआ की है कि मैं जो है वो एक लंबे अरसे तक जीऊं। द बेगर कर्स द नॉटी बॉय दैट ही माइट गो टू हेल, कि जो वो फकीर था उसने शरारती बच्चे को कहा है कि तुम भाड़ में जाओ। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं जिसमें विशेष शो हो रही हूँ, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अमूमन में जहाँ पे यूज होता है दैट इज अ वेरी फॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। और हम अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन रूल्स देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पहले तीन में किया है।
सिवाय इम्पेरेटिव के उसमें टू आ जाता है, बाकी हम सारों में दैट यूज करते हैं। उसके बाद में या माइट का यूज होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि हमने कहा है कि सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं होगी। ठीक है। In reporting sections, say or said will be changed into another hypernym. Hypernym जो हमने पहले बात की थी, जैसे requested था, advice था, urge था, इस तरह से यहाँ पे pray for या prayed for आ जाएगा, curse या cursed आ जाएगा, wish या wished for आ जाएगा, greet या greeted आ जाएगा, जो भी सेंटेंस की फॉर्म है। उसके बाद बेड फेयरवेल कहना, किसी को अलविदा कहना, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे हम वो यूज करेंगे। ठीक है। फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड दैट, इस तरह के जो लव्स हैं इनको हम ओमिट कर देंगे। जो मॉर्निंग के विशेष है, इवनिंग के विशेष है, इन सबको हम ओमिट कर देंगे। ठीक है। दैट लगाएंगे। से और सेड को हम जो है उसकी बजाय पे हम मे और माइट लगा देंगे। ठीक है। या फिर इसके अलावा जो हम सेंटेंस की सेंस देखेंगे, अगर वो प्रे है तो हम प्रे वाला लिख देंगे, अगर हम कर्ज देख रहे हैं तो हम कर्ज लिख देंगे। इस तरह के विश है कोई सिंपल तो हम विश लिख देंगे। इस तरह के वर्ड्स लिखने के बाद हम जो सिंपल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग है उसको हम निकाल देंगे। जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम, अब उसने अपनी मदर को विश किया है मॉर्निंग, तो क्या है इसमें हमने पता चल गया विश है, तो ही विश्ड हिज मॉम गुड मॉर्निंग। अब हमने जो गुड मॉर्निंग एक एज अ सेंटेंस पूरा एक विश थी उसको हटा दिया है, और हमने कहा है कि उसने अपनी माँ को जो है वो सुबह बखैर कहा है या विश किया है। अमन सेड गुड बाय फ्रेंड्स। अब मैंने आपको कहा था जब हम फेयरवेल की बात करेंगे, किसी को गुड बाय कह रहे होंगे तो हम बेड का वर्ड यूज करेंगे। अमन बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अमन ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कह दी। अब यहाँ पे भी आप देखें कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा। नेहा सेड टू हिम वुड दैट यू वर हियर एट दैट टाइम, कि क्या काश तुम उस वक्त यहाँ पे होते। अब एक विश है। ठीक है। अब वुड दैट, वुड हमें पता है क्या होता है, परफेक्ट टेंस है, तो हमने यहाँ पे भी सिंपल इसे परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। सेट है और आगे परफेक्ट टेंस है, हमने उसको परफेक्ट टेंस में ही रहने दिया है। यहाँ पे वुड है, ये आपका परफेक्ट टेंस सजेस्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस कर दिया है। नेहा विश दैट ही हैड बीन देयर एट दैट टाइम। ही सेड ओह दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। ये विश है कि काश मेरे पास परिंदों की तरह पर होते। ही विश दैट ही हैड द विंग्स ऑफ बर्ड। अब ओ का वर्ड हमने ओमिट कर दिया है, हमने यहाँ पे क्योंकि ओ वर्ड विश बता रहा है, जब हमने विश लिख दिया तो फिर हमें जरूरत नहीं है इस तरह के वर्ड्स यूज करने की। ही विश दैट ही हैड द विंग्स ऑफ बर्ड। द बेगर सेड टू द नॉटी बॉय मे गो टू हेल। अब यहाँ पे कर्स आ रही है, द बेगर कर्स द नॉटी बॉय दैट ही माइट। अब मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो गया। गो टू हेल सेंटेंस का आप देखिए कि यहाँ पे आपका सेंटेंस की टेंस आपका चेंज नहीं हुआ। गो टू हेल ये प्रेजेंट की बात थी कि पास्ट में उसने उसे कहा कि गो टू हेल, तो यहाँ भी पास्ट में ही सिंपल पास्ट डेफिनेट में रहा है। द बेगर कर्स द नॉटी बॉय ही माइट गो टू हेल। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग गुड बाय इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमने उन्हें ओमिट कर दिया है। जहां पे विश है वहां पे विश लिख दिया, जहां पे गुड बाय है या फेयरवेल है वहां पे बेड कर दिया, जहां पे हमें कर्स नजर आ रही है वहां हमने कर्स लिख दिया। उसके बाद हमने दैट लिखने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है आपने अपना सब्जेक्ट लिखा, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखा है, किस पे काम हो रहा है, और सिंपल बाकी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहा है। हमने उसके अंदर कोई चेंज नहीं की। आपके इंपैरेटिव सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगी, और आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आप विश शो कर रहे हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। ये वैसे का वैसे रहेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं और हमारे पास एग्जांपल्स हैं। शी सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे विश है दीदी, अब मे को हमने माइट में कन्वर्ट करना था, ये आपको पता है। इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके आपने दैट लगाना था। बाकी आपका सेंटेंस वैसे का वैसे है। सक्सीड इन द एग्जामिनेशन प्रे किया है उसके लिए कि आप जो है कामयाब हो अपने एग्जाम में। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। अब यहाँ पे भी आप दुआ करेंगे किसी के लिए, तो सेट की जगह प्रेड आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपके पास दैट आ जाएगा। फिर गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, गॉड, अब यहाँ पे मी था तो हमने इसे माइट में कन्वर्ट कर दिया। ब्लेस मी,
अब आपको टेंस में आपकी हमेशा प्रोनाउंस में आपकी चेंज होती है, ये तो हमें पता है कि सबसे पहले हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं, फिर हम टेंस चेंज करते हैं, और फिर हमारे पास जो जनरल दूसरे वर्ड्स हैं वो चेंज होने होते हैं। ये हमारे पास पैटर्न है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आपके टेंस तो चेंज होने नहीं, आपके प्रोनाउंस फिर भी चेंज होंगे, आप प्रोनाउंस को वैसे कन्वर्ट करेंगे। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन में, तो आपने देखना ये है कि किससे बात हो रही है। अगर आपके बारे में बात हो रही है तो आप अपने प्रोनाउंस यूज करेंगे, अगर किसी और के बारे में बात हो रही है तो आप उनके प्रोनाउंस यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना। सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, मैं आपको हमेशा इसलिए कहती हूँ, जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सेंटेंस की सेंस क्या है, सेंटेंस आपको कन्वे क्या करना चाह रहा है। अगर आप किसी को विश करें तो आप विश करेंगे, अगर कर्ज शो हो रही है तो आप कर्ज शो करेंगे। ठीक है। अब पीपल सेड लॉन्ग लिव और प्राइम मिनिस्टर, अब लोगों ने दुआ की है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है बड़ी लंबी जिंदगी उनको मिले। पीपल प्रेड दैट, आगे सेट के बाद दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म किए, अब पीपल है तो देयर प्रोनाउन, उनका प्रोनाउन कौन सा है, वो देयर हो जाएगा। ठीक है। और है हमारा, तो अब क्योंकि लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो प्रोनाउन है वो देयर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। माइट लिव लॉन्ग। अब द प्रीस्ट सेड टू द लेडी, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लवली सन। अब ये हम बात करें प्रीस्ट की, या जो भी आपका जो है वो क्लरिक है, या जो भी आपका रिलीजियस स्कॉलर है या हेड है, आपने उसे कहा है, उसने औरत को कहा है कि आपको अल्लाह एक खूबसूरत बेटे से नवाजे, तो द प्रीस्ट प्रेड दैट, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस द लेडी, माइट में कन्वर्ट हुआ माइट में, लेडी विद अ लवली सन। सेंटेंस का जो है आपका वो टेंस चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे रहा है। जॉन सेड गुड बाय, अब हम जहाँ गुड बाय करते हैं वहां हम बेड फेयरवेल कहते हैं, या बेड हिज फ्रेंड्स, बेड कहना अलविदा कहना, ठीक है, बेड का मतलब ही अलविदा कहना है, तो गुड बाय जो है इसको हम एज अ जो है वो विश हटा के इसकी जगह पे बेड लगा देंगे। अब जॉन ने अपने दोस्तों को कहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स हो रहा है, तो बेड हिज फ्रेंड्स goodbye and told them that he would take leave of them then। अब now कन्वर्ट हुआ है then में, ये हम बात करते हैं पहले भी, जो सर्टन वर्ड्स हैं हमने वो कन्वर्ट करने हैं, उनकी लिस्ट थी। अभी हम वो लिस्ट दोबारा भी देख लेंगे एक दफा, ताकि आपको थोड़ा सा वर्ड्स में तंगी ना हो। कि उसने बताया है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस आपका चेंज, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, जो पहले था गुड बाय फ्रेंड्स आई शिल टेक लीव ऑफ यू नाउ, कि अपने उसने दोस्तों को गुड बाय कहा और उन्हें ये कहा कि वो उनसे अब रुखसत चाहता है, इजाजत चाहता है कि वो चला जाए। अब आपने देखा कि हमने जहाँ पे विश किया है, प्रे किया है, वहां प्रे किया है, जहाँ पे एक अच्छी विश दी है आपने वहां पे विश लिखा है। इस तरह के वर्ड यूज करके हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बताया है। नो चेंज ऑफ टेंस है, प्रोनाउंस आपने वैसे जो है वो चेंज करने हैं, तो इसके अंदर जो आपके इम्पेरेटिव और ऑब्जेक्टिव में आपका टेंस चेंज नहीं हो रहा। हेल्प हेल्प हेल्प, क्राइड द ड्राउनिंग चाइल्ड, कि डूबते हुए बच्चे ने कहा 3 दफा, मतलब कि मेरी हेल्प कीजिए। अब आप 3 दफा नहीं कहेंगे कि हेल्प हेल्प हेल्प, आप बल्कि ये कहेंगे द ड्राउनिंग चाइल्ड रिपीटेडली कॉल्ड फॉर हेल्प, के बार बार उसने जो है हेल्प के लिए कहा है, रिपीटेडली कॉल्ड फॉर हेल्प होगा। द ओल्ड लेडी सेड गॉड नोज आई एम इनोसेंट, द ओल्ड लेडी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, कि उसने अल्लाह अपने जो खुदा को विटनेस बनाए हैं, टू बेयर विटनेस कि दैट शी वाज इनोसेंट। ठीक है। द होस्ट सेड टू हिज गेस्ट्स वेलकम, द होस्ट वेलकम्ड हिज गेस्ट्स। ओ द गेस्ट सेड ओ फॉर अ कप ऑफ टी, मतलब विश की है, एक्सप्रेस की है, डिजायर की है कि उसे चाय का कप चाहिए, तो द गेस्ट एक्सप्रेस हिज डिजायर फॉर अ कप ऑफ टी, के उसने अपनी चाय के लिए डिजायर शो की है। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले हमने बताया है कि कॉल्ड फॉर हेल्प है, फिर है कॉल्ड गॉड फॉर विटनेस है, फिर उसके बाद जो है डिजायर शो की है, तो एक्सप्रेस हिज डिजायर हमने लिख दिया है कि उसे चाय का कप चाहिए था, तो उसे उसने एक्सप्रेस किया है कि ही वांट्स अ कप ऑफ टी। द ओल्ड लेडी सेड टू द जज बाय हेवन आई हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग, मतलब यहाँ पे बाय हेवन से मुराद है जैसे कसम खाती हूँ मैं कि मैंने कोई चीज नहीं चुराई, तो फिर वही बात आ गई, कॉल्ड अपॉन हेवंस टू विटनेस and told the judge that she had not stolen anything. The teacher said to the student said to teacher, "Yes, sir, I have done my homework." The student respectfully replied that to the teacher in affirmative.
एंड टोल्ड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। अब यस सर का मतलब क्या है? अफर्मेशन है, आप अफर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिप्लाई टू द टीचर इन अफर्मेटिव। अगर आप ये इन अफर्मेटिव नहीं भी लिखेंगे तो तभी सेंटेंस ठीक रहेगा, लेकिन जो इसकी फॉर्मल तरीका यही है, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली रिप्लाई टू द टीचर इन अफर्मेटिव एंड टोल्ड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। The student said to the teacher, "No, sir, I have not done my homework." अब आप ये देखेंगे यहाँ पे affirmative था, यहाँ पे negative है। The student respectfully replied to the teacher in negative। अब आपने respectfully reply to the teacher तो वैसे का वैसे रहा, क्योंकि वो reply कर रहा है टीचर को respectfully। आप formal उसे बनाने के लिए respectfully का word use कर देंगे and told that he had not done his homework। यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ अफर्मेटिव में है कि उसने हाँ मानी है बात, और इसमें नेगेटिव में है कि उसने इनकार किया है कि उसने काम नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। अब ये कन्वर्जन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसका टेबल है। प्रेजेंट सिंपल है, आई प्ले फुटबॉल, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। सही है। सेड दैट क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमर्स में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। विल आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है वो कन्वर्ट होगा पास्ट प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका जो वुड का वर्ड है जिनके साथ, वो वुड ही रहेंगे। जहां पे कैन है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कुड है वो आपका कुड ही रहेगा। शुड आपका, जहां पे आपका शुड है वो भी उसी तरह से रहेगा। माइट भी आपका माइट में रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। कैन को कुड में करेंगे, विल को वुड में करेंगे, लेकिन बाकी वुड कुड शुड जो है माइट इस तरह के वर्ड्स आप उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही प्रेजेंट पास्ट में है। अब प्रेजेंट सिंपल जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट वो भी आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके जो फ्यूचर है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। इसके अलावा विल जो है वुड में कन्वर्ट होगा, वुड वर्ड आपका वैसे रहेगा। कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे, शुड वैसे रहेगा, और माइट भी वैसे रहेगा। इसके बाद हमारे पास ये वैसे लिखे हुए हैं दोबारा एक दफा। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में। ये जो मैंने अब आपको पहले बताया, प्रेजेंट परफेक्ट भी आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। विल के साथ जो फ्यूचर है वो आपका वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। कैन कुड में होगा चेंज। हैव टू हैड टू। इम्पेरेटिव को आपका जो, जहाँ पे इम्पेरेटिव में मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम विशेष शो कर रहे होते हैं वहां पे हम सिंपली जो है वो टू लगा के, ठीक है, और उसके बाद आपका सेंटेंस वैसे का वैसे होगा। यानी ये टू का वर्ड लगा के बाकी का सेंटेंस आपका वैसे का वैसे रहेगा। फिर उसके बाद ये एक और चार्ट है जिसमें हमने किस तरह से कन्वर्जन करनी है वो भी बताया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट डिड में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे इज एम आर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंज होंगे वॉज वर्ब में। पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हैज हैव के जो वर्ब्स हैं वो आपके हैड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट जो आपका डिड है वो हैड में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट हैड जो है पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। फ्यूचर टेंस जहां पे विल है वहां पे कंडीशनल यानी वुड आ जाएगा, बाकी आपका
सेंटेंस वैसे रहेगा। फिर आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं जिसमें हमने बात की थी शेल की, वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट को मस्ट या हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे, हैज टू हैव टू को हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारे वर्ड्स हैं। इसको आप 2 मिनट नोट कर लें और उसके बाद हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो इंग्लिश का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है हमने कल या तो आपका हम कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रिवाइज करनी है हम उसे रिवाइज करेंगे, और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है हम एक दो पास पेपर्स कर सकते हैं, और अगर आपने क्विज देना है तो वो भी आप मुझे बताएंगे। कि मैं अभी पोल डाल दूंगी, देन यू विल टेल मी कि आपने पास पेपर से सॉल्व करना है, यू वांट टू सी द पास पेपर्स, या फिर हम कोई क्विज कर लें, या अगर कोई आपको रिवीजन करनी है तो हम उस हिसाब से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका जो है, इसके अलावा हमने डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, तो उसमें आपकी करेक्शंस भी आ गई हैं, अंडरलाइन वर्ड्स भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ गई। ठीक है। उसके बाद हमने टेंसेस भी किए हैं, इसमें भी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गई, अंडरलाइन वर्ड्स की चेंजिंग आ गई, सारा कुछ हो गया। फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी की है और आपके एक्टिव पैसिव किए हैं। हमने इडियम्स कवर कर लिए हैं, प्रोवर्ब्स कवर कर लिए हैं। तो हमारा जितना भी एनालॉजीज हमने कवर कर ली हैं, और उसके साथ साथ हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी जितना भी हमारा इंग्लिश में जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं अभी तक आए हैं, ये हम सारा कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके पास इससे बाहर जो है आपके सिलेबस में कोई चीज़ नहीं आती। अब जो है हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। कल का जो आपका लास्ट लेक्चर है दैट वुड ईदर गो टू रिविजन्स और टू द क्विज और टू द पास्ट पेपर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है।